जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं महतो सर चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कुछ क्लासेस हम इसमें ले चुके हैं, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस क्लासेस में, उसके बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। टू मेक ए इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी इक्वेशन को कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन बनाएंगे उसके बारे में। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में, और कुछ क्वेश्चन है जिसे हम रिवीजन करेंगे। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। फर्स्ट, टू मेक या इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसका 3 तरीका होता है। फर्स्ट में आपको बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में फिजिकल स्टेट को क्या करना है, मेंशन करना है। यदि वो सॉलिड होगा तो सॉलिड का यस लिखना है, लिक्विड होगा तो लिखना है, और गैस होगा तो गैस लिखना है। सेकेंड मेथड है कि बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। यदि वो रिएक्शन जो भी होगा उसमें यदि हीट चेंज होगा तो हीट चेंज का मेंशन करना है। थर्ड है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, और कंडीशन को भी क्या करना है, आपको मेंशन करते हुए चलना है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एन इक्वेशन। तो इसमें जो फिजिकल स्टेट होगा, एक का नाम है सॉलिड, सेकेंड का नाम है लिक्विड, थर्ड का नाम है एक्वस, और फोर्थ का नाम है गैसियस। सबसे पहली बात ये है कि सॉलिड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ऑफ एस। आपको सॉलिड स्टेट को इंडिकेट करना है सिंबल एस से। नेक्स्ट, लिक्विड स्टेट को इंडिकेट करना है सिंबल एल से, और एक्वस स्टेट को इंडिकेट करना है सिंबल ये स्मॉल क्यू से। गैसियस स्टेट को इंडिकेट करना है सिंबल जी से करना है, सिंबल जी से करना है कोई भी रिएक्शंस के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट है कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं लाइम वाटर, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस या व्हाइट precipitate of the calcium carbonate is formed along with water। बोल रहा है जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हो किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो व्हाइट precipitate बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके साथ में वाटर बनता है। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू केमिकल इक्वेशन में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लिखते हैं CaOH। उसके बाद रिएक्ट कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या फॉर्म बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट का यूज करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में रहता है, वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है, एक्वस के फॉर्म में रहता है। तो आपको बताना रहेगा इसमें कि इसका जो सिंबल होगा, यदि सॉलिड होगा तो एस होगा, लिक्विड होगा तो एल होगा, एक्वस होगा तो ये क्यू होगा, गैस होगा तो स्मॉल जी होगा। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो एक्वस के फॉर्म में रहता है, तो आपको लिखना है एक्वस के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो गैस के फॉर्म में रहता है, तो आपको लिखना है गैस के फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में, तो स्मॉल एस लिखना है इस तरह से। वाटर जो होता है लिक्विड के फॉर्म में रहता है, इसीलिए स्मॉल एल लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं इसे रिएक्टेंट, तो आपको रिएक्टेंट लिखना है। और प्रोडक्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड रहता है, तो इसे क्या लिखना है, प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक्वस को ए क्यू, और गैस को स्मॉल जी, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है सॉलिड के फॉर्म में इसलिए स्मॉल एस, और वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है इसलिए स्मॉल एल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन या इक्वेशन। इसमें बोल रहा है कि एक रिएक्शन है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोल रहा है कि ऐसे रिएक्शन जो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, बाहर निकालता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व मीन्स रिलीज करेगा वो एक रिएक्शन, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल में बोल रहा है कि कार्बन burns in oxygen to form carbon dioxide, a lot of heat is produced in this reaction। इसमें बोल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस समय जो है सबसे ज्यादा हीट को क्या करता है, इवॉल्व करता है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हीट को क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। इसीलिए कार्बन किस फॉर्म में रहता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कार्बन का फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो फिजिकल स्टेट कार्बन का जो होता है वो सॉलिड होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एस। ऑक्सीजन का क्या होता है फिजिकल स्टेट, तो ये गैस होता है, तो इसमें स्मॉल जी लिखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है, तो याद रखना हमेशा ये रहता है गैस में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल जी। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको फिजिकल स्टेट का यूज करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस का। अब नेक्स्ट आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो एक बार रिवाइज कर लेना मेरे साथ कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा हीट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पूरा, व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। बच्चों नेचुरल गैस जो होता है वो हम लोग कहते हैं मीथेन को। तो मीथेन को आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे क्या करोगे, फायर करोगे, तो याद रखना रिएक्ट होके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका रिएक्शन लिखता हूं, ये है आपका मीथेन प्लस क्या, ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर। अब आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको फिजिकल स्टेट का यूज करना है, फिजिकल स्टेट का यूज करना है। तो मीथेन किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में, तो आपको स्मॉल जी लिखना है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में, इसलिए स्मॉल जी लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है, जी के फॉर्म में, यानी गैसियस के फॉर्म में, इसलिए आपको स्मॉल जी लिखना है। वाटर किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में, इसलिए स्मॉल एल लिखना है। इस तरह से आपको क्या करना है, मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आपको क्या करना है, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्रोडक्शन ऑफ होगा क्या, किसका, एनर्जी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना C6H12O6 होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे बॉडी में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर, H2O। अब इसे क्या करना है, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको बताना है कि हीट या तो एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा। क्या होगा, इवॉल्व होगा। तो ये कार्बन, ये ग्लूकोज जो है, तो आपको याद रखना ये एक्वस के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन जो होता है गैसियस के फॉर्म में होता है, इसलिए स्मॉल जी से इंडिकेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अब गैस के फॉर्म में होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में, और इवॉल्व क्या होगा, हीट एनर्जी। क्या होगा, हीट एनर्जी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अब इस तरह से क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करोगे, मैग्नीशियम रिबन को आप, वायर को आप क्या करोगे, बर्निंग करोगे, जलाओगे, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं।
तो मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे बर्न कर रहे हैं, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझना आपको ये है कि जब आप क्या करोगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो याद रखना कि ये जो बनेगा वो व्हाइट पाउडर बनेगा। व्हाइट पाउडर जो बनेगा और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में, तो स्मॉल क्या लिखना, एस से इंडिकेट कर देना। मैग्नीशियम रिबन जो है वो मेटल है, इसीलिए सॉलिड है, इसीलिए स्मॉल एस लिखना। और ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इसलिए क्या कर लिखना, गैस। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, तो आप हीट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड में बोल रहा है कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। वे रिएक्शन जो हीट को ऑब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे हाई टेम्परेचर में, तो दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सो अ लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन में बहुत सारा हीट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। सो दिस प्रोसेस आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे हम क्या करते हैं, रिएक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, N2, ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2, इसके बाद हम क्या देंगे, एरो, और क्या बनने वाला है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो लिखना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, गैस का, तो स्मॉल जी से इंडिकेट करना है। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में, तो स्मॉल जी से इंडिकेट करना है। और नाइट्रोजन भी क्या रहता है, गैस के फॉर्म में। अब इसे क्या करना है, स्मॉल जी से इंडिकेट करना है। अब ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो याद रखना प्लस लिख देना यहाँ पे, हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो इस तरह से इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दिया कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा जब आप क्या करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। सबसे पहले इसे केमिकल रिएक्शन बनाते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट ये ऑब्जॉर्व करेगा, तो हीट ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट साइड हीट लिखना है। इसके बाद एरो देना, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे क्या करो, फिजिकल स्टेट राइट डाउन लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, इसलिए स्मॉल एस से इंडिकेट करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये भी सॉलिड के फॉर्म में रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस के फॉर्म में रहता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे हम लोग कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आपको रिएक्टेंट साइड हीट लिखना है, और यदि हीट को इवॉल्व करेगा तो प्रोडक्ट साइड आपको हीट लिखना है। इसके बाद आपको फिजिकल स्टेट लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस। और उसके बाद लास्ट इन फाइनल आपको चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो याद रखना लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो आपको चेक करना है कि रिएक्टेंट साइड का आइटम और प्रोडक्ट साइड का आइटम ऑफ एलिमेंट इक्वल है या नहीं। कैल्शियम यहाँ पे 1 है तो कैल्शियम यहाँ पे भी क्या है 1। कार्बन यहाँ पे 1 है तो यहाँ रिएक्टेंट साइड भी कार्बन 1 है, प्रोडक्ट साइड भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 1 + 2 3 है। ये क्या है, बैलेंस।
तो ये जो इक्वेशन ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जो भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा आपको हमेशा उसे बैलेंस करना है टेबल मेथड से, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है कि टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। आपको कोई भी रिएक्शन में कंडीशन को मेंशन करना है एरो के एबव में। तो फर्स्ट बोल रहा था हीट साइन इज डेल्टा। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इस सिंबल का नाम है डेल्टा और ये शो करता है हीट को। सो ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को सेपरेट करता है उसके बीच में जो एरो यूज किया जाता है उसके ओवर में क्या करना है, उसके एबव में क्या लिखना है बच्चों, तो याद रखना डेल्टा का सिंबल राइट डाउन करना है। सो द कैटलिस्ट इज ऑल्सो रिटेन above the below and arrow sign in the equation। अब जो कैटलिस्ट में कंडीशन मेंशन करना है वो आप above में भी मेंशन कर सकते हो और बिलो में, एरो के above में भी मेंशन कर सकते हो कैटलिस्ट को और बिलो में। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पूरा व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है इस रिएक्शन में। सो ये डिकम्पोजेज टू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हो तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो प्रोडक्ट के साथ में, टू प्रोडक्ट के साथ में। एक का नाम है पोटेशियम क्लोराइड और सेकेंड का नाम है ऑक्सीजन गैस। अब क्या करते हैं हम लोग इस रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड लिखते हैं KClO3। ये क्या होगा, इसमें हीट हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके फॉर्म में, तो एक का नाम है पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl के फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में। अब इसमें आपने बता दिया कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, साथ में आपको बताना है कि कैटलिस्ट क्या चीज का यूज किया गया है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को। तो आपको मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को यहाँ पे राइट डाउन करना है, कहाँ पे, एरो के एबव में, MnO2। तो आप इस तरह यदि नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हो और इसे मिटा के यहाँ पे डेल्टा भी लिख दो और यहाँ पे लिखो MnO2, यहाँ पे प्लस को इरेज कर दो। अब ये किस फॉर्म में होगा, तो सॉलिड के फॉर्म में होगा। और ये पोटेशियम क्लोराइड किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में। और ऑक्सीजन किसके फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में। अब ये क्या हो गया, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिला क्योंकि इसमें पोटेशियम क्लोराइड जो होता है सॉलिड के फॉर्म में है। अब डेल्टा दिखा रहे हो, डेल्टा शो द हीट, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या शो कर रहा है, ये कैटलिस्ट यूज करके तब क्या हो रहा है, जाके ब्रेक डाउन हो जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। ये हो गया आपका क्या, इंडोथर्मिक का बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिथनॉल, यानी इस मिथनॉल को हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बोल रहा है जब रिएक्ट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा, मिथनॉल बनेगा। अब आते हैं टू द केमिकल इक्वेशन पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए हम और क्या लिखें, हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मिथनॉल। तो मिथनॉल का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना आप लोग, CH3OH होता है। और ये मिथनॉल जो होता है एज ए अल्कोहल होता है, इसलिए अल्कोहल जो फॉर्म में रहता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, इसीलिए हम यूज करेंगे लिक्विड को स्मॉल एल से शो किया जाता है। तो स्मॉल एल लिख दिए हम प्रोडक्ट साइड। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है, इसीलिए स्मॉल जी लिखें। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए हम लोग स्मॉल जी लिख दिए। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन को और इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल स्टेट, और सेकेंड में कंडीशन मेंशन करोगे, और थर्ड में हीट इवॉल्व हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ों को मेंशन करोगे।
इससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बनेगा और टीचर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आपके मार्क्स में क्या होगा, इनहेंस होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड जो है बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसका इक्वेशन जो है केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो एक प्लांट है इसमें क्या होता है, सनलाइट के द्वारा एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है बच्चों, एब्जॉर्ब किया जाता है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, और साथ साथ में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके थ्रू, रूट के थ्रू से। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में का हम लोग डायग्राम तो देख लिए हैं, अब हम लोग टू द पॉइंट पे आते हैं, केमिकल इक्वेशन पे। तो ये रहा आपका केमिकल इक्वेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, और साथ साथ में वाटर को हम लोग कहते हैं H2O। अब दोनों को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में बच्चों, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आप मेंशन करना है यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज एक्वस के फॉर्म में रहता है। बच्चों आपको बार बार एक्वस नहीं समझ में आ रहा है सर, एक्वस होता क्या है। तो एक्वस जो होता है एक वाटर सॉल्यूशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, वाटर इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, एक्वस के फॉर्म में है। तो आपको घबराना नहीं है, समझते हुए चलना है। अब क्या होता है कि ये वाटर जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे L लगना है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है, तो गैस के फॉर्म में। क्लोरोफिल होता क्या है, तो क्लोरोफिल जो होता है, तो समझ लो थोड़ा सा, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, तो ये जो लीव्स है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या कर देता है, लीव्स को ग्रीन बना देता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अब एक क्लोरोफिल समझ में आ गया। अब आते हैं, होता है क्या एग्जैक्टली, सो समझो। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, देन दीज प्रोसेस आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन रिवीजन है जो कि आपको करना है। मैं कुछ क्वेश्चन रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट जो है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें बता रहा है कि सोडियम क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने क्लास को अच्छे तरीके से समझे हो उसे अप्लाई करना है इन सारे रिवीजन क्वेश्चन में। कैसे रिवीजन करना है, सोडियम किस फॉर्म में है, तो सॉलिड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे S लिखना है आपको। वाटर किस फॉर्म में है, तो आपको राइट साइड लिखना है कि वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो स्मॉल l लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक्वस के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे एक्वस लिखना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करना है, आपको रिवीजन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन जो होता है वो H2 होता है, ये गैस होता है, तो स्मॉल g लिखना। कंबाइन विथ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे लिखना N2, ये भी गैस होता है, और ये भी जो बनेगा अमोनिया NH3 बनेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में बनेगा। आपको क्या करना है कि ये आपने फिजिकल स्टेट को दिखा दिया, आपको लास्ट एंड फाइनल आपको चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस यदि आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का आइटम नहीं दिख रहा है तो आपको यू शुड द बैलेंस। तो इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, सो समझो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ है, तो नाइट्रोजन को क्या कर दो, 2 बना दो। जैसे ही आपने नाइट्रोजन को 2 बनाया, हाइड्रोजन का आइटम क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना हो गया, 6। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को 6 बनाना है, तो 3 2 6। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम ऑफ एलिमेंट ऑफ आइटम, देन वी से दैट
क्या, दीज आर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस तरह के क्वेश्चन रिवीजन के लिए आप लिख लो, राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम। स्टीम को आप याद रखना, स्टीम जो होता है वो H2O ही होता है लेकिन गैस के फॉर्म में होता है। तो इस क्वेश्चन को एज ए रिवीजन लिख लो। और फॉर्म होगा आयरन सेकेंड एंड थर्ड, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। तो इसे भी लिख लेना है साथ में। कंप्लीट हो गया, ये भी क्वेश्चन आप बना लेना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, इसी तरह वीडियो रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। एक बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा, क्योंकि यही मौका है कुछ आपको कर दिखाने के लिए। क्लास 10th में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो आप याद रखिए, इन क्लासेस को अच्छे तरीके से रेगुलर अटेम्प्ट कीजिए। अब आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।